ये मूलांक 2 वाले ओम नमः शिवाय का जाप करें और पूरे 43 दिन ये भगवान शिव की शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और दही और दूध से अभिषेक करें। इनके लिए चंद्र ग्रहण जो प्रकोप है वो प्रकोप इनका फलदायी हो जाएगा। ये लोग हनुमान अष्टक पढ़े, हनुमान अष्टक बहुत फलित होगा अगर उस दिन हनुमान अष्टक का करेंगे या मंगला अष्टक का करें, हनुमान चालीसा पढ़े। अरे बात सबसे पहले होली के दिन उठें, नहाए धोएं। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं होली के दिन, नहाते नहीं है। हाँ, पहले ही रंग खेलना शुरू कर देते तो हैं। हाँ, तो हम्म सबसे पहले उस दिन उठें, नहाए धोएं और हम्म अपने भगवान की पूजा करें, अपने ईस्ट को कलर लगाएं और हम्म। उसके बाद होली खेलें। मतलब अबीर गुलाल अपने इष्ट के ऊपर समर्पित कर दे, उनको टीका ही लगा दे, हाँ, या टीका चरणों ही में। लगा दें। जय सिया राम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, चूंकि होली काफी करीब है और उसके ठीक पहले साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो लगने जा रहा है। इसका बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ही असर पड़ने वाला है हमारे जीवन पे। आज इस विषय पे बहुत विस्तार से हम बात करेंगे। क्या कुछ परहेज करें, क्या कुछ पूजा पाठ करें, किस प्रकार से इस चंद्र ग्रहण को भी अपने जीवन में हम अनुकूल बनाएं, ये सब आज आपको विस्तार से बताने जा रही हैं ज्योतिषाचार्य रेखा राठौर जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण घटना ये घटने जा रही है, इसलिए आपसे आग्रह यही है कि आप भक्तों को बताएं, क्योंकि 3 मार्च को ये चंद्र ग्रहण का समय है और उसके ठीक अगले दिन ही होली है। तो ऐसे में इसको किस प्रकार से आप देखती हैं, क्या कुछ असर पड़ने वाला है लोगों पे? मनोज जी, ये चंद्र ग्रहण बहुत ही भयानक चंद्र ग्रहण है, क्योंकि आप देखिए होला अष्टक शुरू हो गया है 24 हम्म। मार्च से, सॉरी जी। 24 फरवरी से फरवरी से, होला हाँ। अष्टक शुरू हो गया है। होला अष्टक ऑलरेडी चल रहा है, हम्म अंगारक योग चल रहा है और फिर अभी ग्रहण भी लगने वाला है। तो ये तीनों बहुत ही दुर्लभ योग है और इस योग से धरती पर प्रलय आने के काफी चांसेस हैं। ये बहुत ही भयानक ग्रहण है। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि इस ग्रहण में जितना आप अध्यात्म से जुड़े रहेंगे हम्म उतना आप इस ग्रहण से बचेंगे, इसके ग्रहण के प्रकोप से बचेंगे। क्योंकि ये ग्रहण इंडिया पे तो भारी होगा ही होगा, अमेरिका पे भी भारी होने वाला है, यूरोप पर भी भारी होने वाला है। बल्कि मैं कहूंगी जहां भी ये ग्रहण दिखेगा वहां तो प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे, लेकिन ग्रहण जहां नहीं भी दिखेगा वहां भी इसका इफेक्ट डेफिनेटली होगा। तो हम सबको करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमको अध्यात्म से जुड़ा रहना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, सफेद चीजों का दान करना चाहिए। अच्छा जी, ये बताएं कि आपने कहा कि इसका दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये किस प्रकार के हाँ, दुष्प्रभाव होंगे? एक तो है कि पिछले साल हम लोगों ने देखा 2025 में कि बहुत सारी विभीषिकाएं आई, बहुत सारी मुश्किल स्थिति लोगों के जीवन में आई। अभी देखिए एक और युद्ध की शुरुआत हो गई है इधर अमेरिका और ईरान के बीच में। तो ये दुष्प्रभाव जो होगा ये किस प्रकार का होगा, इसके बारे में हम चाहते हैं कि ये थोड़ा और स्पष्ट करें। ये दुष्प्रभाव काफी भयंकर होगा, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयां होने की आशंका है, ट्रेन एक्सीडेंट्स की आशंका है, प्लेन क्रैश की आशंका है, रोड एक्सीडेंट्स होंगे, काफी सारी दुर्घटनाएं होने की आशंका है। तो लोगों को बचना चाहिए। लोगों को अगर कोई भी ऐसी जर्नी है जो अवॉइड कर सकते हैं वो उनको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। कोई बाहर इतना ज्यादा ना जाए। और ये ग्रहण ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस दिन पड़ेगा उसी दिन प्रॉब्लम्स होंगे, ऐसा नहीं है। इस ग्रहण का 43 दिन तक लोगों की ऊपर इसका प्रकोप रहेगा। तो 43 दिन तक वो बचे उन सब परेशानियों से, उन प्रॉब्लम्स से। और इसका बहुत तीव्र इस पे होने वाला है, इसका काफी तीव्र रूप ये लेने वाला है। तो धरती पर
बहुत सारी पानी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है। तो लोगों को ये सब अवॉइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बार-बार यही बात बोल रही हूँ, बार-बार यही, मुझे इतना सोच के अच्छा भी नहीं लग रहा है कि ऐसा सब होने वाला है, लेकिन ये सब डर फैलाने के लिए नहीं है, ये लोगों को अवेयर करने के लिए है। लोग अवेयर हो जाएँ और इस प्रकोप से बचें। जी जी। तो आप ये बता रही हैं किस प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पे हम बात करें, क्योंकि होली के ठीक एक दिन पहले ही ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं, आप होलाष्टक चल ही रहा है, और अंगारक हुँ, योग की आपने चर्चा की, उसके बाद ये चंद्र ग्रहण आ गया है। इसको अगर हम हुँ, सीधे तौर पे व्यक्ति विशेष को लेकर के बात करें, तो चूंकि चंद्रमा का जो संबंध है लोगों के मन से भी है, व्यक्ति विशेष की हुँ। बात करें तो क्या असर पड़ेगा लोगों पे, लोगों के जीवन पे? लोगों के जीवन पे ये असर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा को हम मन के कारक से देखते हैं, चंद्रमा को हम हम्म, इमोशंस के कारक से देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के कारक से देखते हैं, इंट्यूशन के कारक से देखते हैं। तो ये सब चीजें अफेक्ट होंगी, रिलेशंस बहुत अफेक्ट होंगे। ये जैसे बोलते हैं ना, रिश्तों में बहुत ऊपर नीचे आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी लोगों को, अगर कोई लड़ाइयों से पहले बचें। आपको हम्म, अगर पता चल गया है कि आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, तो अवॉइड करें। लड़ाइयों में ना फँसें, कॉन्फ्लिक्ट्स में ना फँसें, थोड़ा शांति से रहें। और ये जो ग्रहण है, ये चिंतन करने का टाइम है, मनन करने का टाइम है ना? भगवान से जुड़ने हम्म। का टाइम है, अपनी आत्मा से जुड़ने का टाइम है। लड़ाई करने का और ये सब करने का टाइम नहीं है। मतलब जहाँ कहीं भी लगे कि मानसिक रूप से आप मुश्किल में फंस सकते हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, तो वहाँ बचिए। अच्छा, आप तो चूंकि अंक शास्त्री भी हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि उस दिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ परहेज की भी आवश्यकता पड़ जाती है ग्रहण के दिन। ग्रहण के दिन सूतक लग जाएगा 9 घंटे पहले, है ना? अच्छा। तो उस दिन कोशिश करें कि सूतक काल से पहले ही अपना कुकिंग कर लें, सूतक काल से पहले ही अपना खाना-पीना जो कर सकते हैं कर लें। लेकिन जो गर्भवती महिलाएँ हैं, हम्म, उनको ग्रहण से बचना चाहिए, ग्रहण उनको देखना नहीं चाहिए, उनके लिए अच्छा नहीं है। और वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा गर्भ गीता का अगर पाठ करेंगी ग्रहण के समय, तो हम्म। वो उसके प्रकोप से बची रहेंगी, उनका बच्चा उस प्रकोप से बचा रहेगा। उनके लिए गर्भ गीता बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। और जो जैसे बुजुर्ग हैं, जो लोग दवाइयों पर हैं, तो मैं उनसे नहीं कहूंगी कि आप ना खाना खाएं, खाएं लेकिन कोशिश करें फल फ्रूट्स खाएं, बहुत लाइट फूड खाएं, हम्म, क्योंकि एनर्जीज, डार्क एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होते हैं उस समय। तो कोशिश करें अपने आप को लाइट रखें और जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, ओम नमो भगवते का जाप करते रहें, गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। और एक ग्रहण काल में ये भोजन की मनाही रहती है कि आप उसमें भोजन और पानी से बचें, क्योंकि अभी इस वक्त आप हमारे से जुड़ी हुई हैं, आप लंदन से जुड़ी हुई हैं। तो क्या वहाँ भी जो यहाँ के लोग हैं इसको फॉलो करते हैं कि खान पान कम से कम वर्जित रखा जाए, दूषित हो जाता है? हाँ, डेफ़िनेटली करते हैं। और खाना जो बना के भी रखें ना, तो उसमें कोशिश करें तुलसी की पत्ती डाल के रखें, तो वो हम्म, खाना आपका बचा रहे। और गंगा जल छिड़काव करके रखें। और ग्रहण के बाद आप अपने पूरे घर को क्लीन करिए, गंगा जल छिड़किए और कोशिश करिए नमक के पानी से आप पोंछा लगाइए पूरे घर में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सफाई कर सकते हैं। और अपने घर में सेज जलाइए। हो हो सके तो छोटा-सा हवन करिए, क्योंकि कहते हैं कि हवन का धुआँ जहाँ-जहाँ जाता है, सब अशुद्धियों को वो बाहर निकाल के फेंकता है ना? तो हम्म। छोटा-सा हवन कर लीजिए। जो लोग हवन नहीं कर सकते, वो लोग, सेज एक हर्ब्स आती है, वो अमेज़न से भी मिलती है और कहीं से भी मिलती है। आप उस सेज से धुआँ अपने पूरे घर में, अपने कपड़ों में, अपने जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा देंगे वो उतना लाभदायक होगा। जी जी, आपसे हम अंक शास्त्र की बात करेंगे और साथ में
हम ये भी चाहेंगे कि चूंकि ये जो समय होता है चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का, होली का, दिवाली का, ये विशेष साधना का समय भी होता है। इसलिए हनुमान जी के भक्तों को, जो माता रानी के भक्त हैं, उन सभी को कुछ आप उपाय भी बताएंगे आखिर में, ये भी आपसे आग्रह रहेगा। लेकिन पहले ये बताएं कि ये 3 मार्च को ये जो ग्रहण लग रहा है, 3 का चूंकि संबंध जो है वो गुरु से है, और चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है जिसका संबंध ये 2 जो अंक है, इसका क्या कुछ विशेष असर पड़ेगा? क्या क्या कुछ विशेष योग बनेगा क्या इसका? इसका देखो, मंगल से भी है, क्योंकि मंगल के दिन भी पड़ रहा है, तो अच्छा। इसलिए मंगल बहुत भारी होगा लोगों के ऊपर। तो हम्म। कोशिश लोग ये करें, सफेद चीजों का जितना ज्यादा से ज्यादा दान कर सकते हैं, हर राशि वाले और हर अंक वाले, ये हम्म। सबको करना चाहिए, सफेद चीजों का दान करना चाहिए। और जो स्पेशली मेष राशि वाले हैं उनको मंगला अष्टक का, मेष राशि वालों को मंगला अष्टक का उस दिन पढ़ना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगी, जो 3 नंबर के लोग हैं उनको अपने गुरु से जुड़ना चाहिए। ये इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको अध्यात्म से जुड़ने का समय है, धर्म से जुड़ने का समय है ना। अपने गुरुओं का मनन करिए, अगर गुरु हैं आपके तो उनसे लाइव बात करिए या उनके मंत्र का जाप करिए। अब ये भी बता दीजिए कि जो अंक शास्त्र के हिसाब से जिन लोगों का मूलांक 1 से 9 तक है, उन पे, उनके जीवन पे क्या इसका असर पड़ने वाला है? तो सबसे पहले जिनका मूलांक 1 है, हम चाहते हैं कि उनके बारे में बताएं कि क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर। मैं सभी मूलांक का बताऊंगी और एक जी। का डेफिनेटली बताऊंगी, एक से हम हम्म। स्टार्ट करेंगे, लेकिन जिन हम्म। पे सबसे ज्यादा भारी है वो मूलांक 2 और 6 और 9। दो, अच्छा। आपको पता है चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो ये लोग, इनके मन पे बहुत कष्ट आएंगे, इनके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होंगे, इनके रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो इनके लिए सबसे अच्छा है ये ओम नमः शिवाय का पूरे दिन जाप करें, ज्यादा से ज्यादा जाप करें, और कोशिश करें कि उस दिन घर से बाहर ना जाएं, अपने घर में रहें, मेडिटेशन करें। और नंबर 6 वाले के साथ प्रॉब्लम आने वाला है रिलेशन में, तो अच्छा। ये अवॉइड करें कि लड़ाई झगड़े से बचें अपने रिश्तों में। उस दिन कोशिश करें कि इतनी ज्यादा बातचीत ना हो, जितना भगवान में अगर ये ध्यान लगाएंगे उतना ही इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इनको भी सफेद चीजों का दान इनको बहुत फलित होगा चंद्र ग्रहण हम्म। में। और 9 नंबर वाले, इनको आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। इनको अगर ये कोशिश करें तो, बल्कि चंद्र ग्रहण के दिन से लेके 43 डे तक इनके लिए बहुत भारी रहने वाला है। तो 43 दिन में ये चाहे लाल चीजों का दान करें, मसूर की दाल का दान करें, और अगर कोशिश करके अगर ये कर सकते हैं तो ब्लड का डोनेशन करें, इनको बहुत अच्छा होगा। ये जो इनका एक्सीडेंट का या रोड दुर्घटना का जो इनका योग बन रहा है वो टल जाएगा। यानी 2, 6 और 9 जिनका मूलांक है, हाँ मूलांक ये कहते हैं कि किस तारीख को आपका जन्म हुआ है, हाँ, उसको जिन जोड़ लीजिए। दो मूलांक, सॉरी, 2 मूलांक उन लोगों का बनता है जो लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को या 19 तारीख को या 29 तारीख को पैदा हुए, इनका टोटल 2 बनेगा और इनका मूलांक 2 होगा। जो 6 वाले हैं, 6, 15, 24, जिनका जन्म 6, 15, 24 पे हुआ है उनका मूलांक 6 होगा। हम्म। और 9 वाले जो हैं, 9, 18, 27, जिसका जन्म 9, 18, 27 पे हुआ है उनका मूलांक 9 होगा। यानी चंद्र ग्रहण के दिन से लेकर अगले 43 दिनों तक उनको विशेष तौर हाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ। आध्यात्मिक वातावरण में रहें, भक्ति करते रहें तो कल्याण होगा। हम्म, कुछ उपायों को भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब हम्म। अब चाहते हैं कि आप सिलसिलेवार जरा बताएं कि जो भक्त आपको सुन रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनके मूलांक के बारे में आप क्या बताने जा रही हैं। तो सबसे पहले मूलांक 1, ऐसे लोगों का क्या भविष्य रहेगा चंद्र ग्रहण के बाद? मूलांक 1 के लिए बहुत अच्छा है, और इनको कोई बड़ी लीडरशिप भी मिल सकती है इस चंद्र हम्म। ग्रहण में, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इनको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, सूर्य को नमन करना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए।
पूरे 43 दिन तो करें ही करें, बल्कि ये पूरे साल भी करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। इनको गेहूं या गुड़ का दान करना चाहिए, वो इनको फलित होगा। और सफेद चीजों का तो दान सबको ही करना है। ये चावल का दान कर सकते हैं, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो दूध, 1.25 किलो चीनी, जो भी जितना जो कोई अफोर्ड कर सकता है वो उतना ये हम्म, करें, इनके लिए फलित होगा। जी जी। अब मूलांक जो दो हैं जिनका, जो चंद्रमा का भी अंक है, ऐसे लोगों के जीवन हाँ, पे क्या है? मूलांक 2 वालों का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हम्म, ये मूलांक 2 वाले ओम नमः शिवाय का जाप करें और पूरे 43 दिन ये भगवान शिव की शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और दही और दूध से अभिषेक करें। इनके लिए चंद्र ग्रहण जो प्रकोप है वो प्रकोप इनका फलदायी हो जाएगा। अच्छा। और जिनका मूलांक 3 है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मूलांक जो 3 वाले हैं, 3, 12, 21, 30, इन तीनों हम्म, का, इन सभी का मूलांक 3 बनेगा। और मूलांक 3 वालों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीली वस्तुओं का दान इनके लिए फलित होगा। और इनको पीली वस्तुओं के दान के अगर ये कर सकते हैं वो भी करें। और इनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अच्छा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूरे दिन अगर ज्यादा से ज्यादा ये जितना ज्यादा जाप करेंगे ये इनके लिए उतना ही फलित होगा। जी जी। और अगला जो मूलांक है वो 4 है, ऐसे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हाँ, नंबर 4 वाले राहु से रूल्ड होते हैं। हम्म, 4, 13 और 23, सॉरी 4, 13, 22, ये हम्म, लोग, इन सबका मूलांक 4 होगा। ये लोग राहु से रूल होते हैं। इनकी जिंदगी में राहु का थोड़ा प्रकोप होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण इनके लिए सडन प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। इनको सडनली ये बहुत आर्ग्यूमेंटिव हो जाएंगे। वैसे ये हम्म, लोग बहुत शार्प होते हैं, लेकिन इनको अपनी भावनाओं पे उस दिन काबू नहीं रहेगा। ये थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं। कोई बोलते हैं ना, अननेसेसरी कोई डिसीजन बना सकते हैं। तो हम्म, इनको वो बड़े किसी डिसीजन से बचना चाहिए उस दिन। और अननेसेसरी लड़ाई झगड़े से बचे रहें। भगवान में जितना ज्यादा ये ध्यान लगाएंगे, इनको दुर्गा कवच का पाठ बहुत फलित होगा। ये दुर्गा कवच का पाठ पढ़ें, काले तिल का दान दें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इनको ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। जी। बहुत बढ़िया। जिनका मूलांक 4 है वैसा उपाय करें और जीवन को खुशहाल बनाएं। और जिनका मूलांक 5 है उनके बारे में क्या आपकी भविष्यवाणी होगी? नंबर 5 वालों को अपनी बॉडी पे नियंत्रण रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, ये बहुत बात करते हैं, रुकते ही नहीं हैं। तो हम्म, इन लोगों को उस दिन अपनी वाणी पे जितना ज्यादा ये नियंत्रण रखेंगे, ये उतने ही इनके लिए अच्छा रहेगा। और उस दिन कोशिश करें ये ज्यादा से ज्यादा शांत रहें और गणेश कवच का पाठ करें, इनके लिए फलित होगा। और सफेद चीजों का तो दान इनको भी करना चाहिए। और हम्म, इनको एक और चीज सबसे ज्यादा करनी चाहिए, उस दिन ना जर्नलिंग करनी चाहिए। ये अगर इनको गुस्सा आ रहा है या इनके ऊपर इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं या इनको कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम्म। तो इनको जर्नलिंग करनी चाहिए। ये जितना ज्यादा लिखेंगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, क्या लिखेंगे, मतलब कुछ खास उसमें? जो भी जो भी लिखेंगे, जैसे इनको कोई भी अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हम्म। इनको वो जर्नलिंग करनी चाहिए। एक सफेद अच्छा। पेपर पे लिखना चाहिए, रादर देन किसी से लड़ाई करें, झगड़े। बेटर है कि उस पे लिखते रहें अपने थॉट्स को। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा रिलीज करेंगे, तो उतना ज्यादा इनका दिमाग शांत रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी भावनाएं दूसरे के सामने उड़ेलिए मत, उसको कागज पे लिखिए। हाँ, और वहीं हाँ, से हाँ, उसका निराकरण समाधान हो जाएगा। हाँ। और जो अगला अगला जो मूलांक है, मूलांक 6। मूलांक 6 के हम्म, बारे में आपने तो वैसे चर्चा की है कि क्या कुछ हम्म। रहेगा। तो एक बार पुनः हम चाहते हैं कि बताएं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए।
मूलांक 6 वालों का मैंने जैसे बताया, इनको रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगा, ये लड़ाई झगड़े से बचे रहें। और जो इनकी वाइफ होती हैं, वो शुक्र होती हैं, अपनी वाइफ से झगड़ा ना करें और कोशिश करें सफेद चीजों का, सफेद वस्तुओं का दान करें। दूध हो सकता है, चीनी हो सकती है, चावल हो सकते हैं, सफेद कपड़ा हो सकता है। ये खुद सफेद धारण वस्तु अगर करें कि जितना नहीं? ज्यादा। खुद धारण कर सॉरी। सकते हैं? मतलब हाँ खुद पहन सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, सफेद अपने आप को, खुद भी सफेद कपड़े उस दिन पहने, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सफेद वस्तुओं का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। और हम्म। इनको भी लड़ाई झगड़े से और अपनी वाइफ से झगड़ा जितना कम करेंगे, उतना ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। वैसे भी हम्म। कहा जाता है ना, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला जो मूलांक है वो 7 है, जो कि केतु का नंबर होता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए चंद्रग्रहण के दिन भी और उसके बाद भी, कि जीवन उनका सफल हो? नंबर नंबर 7 वालों के लिए चंद्र ग्रहण अच्छा होने वाला है। नंबर 7 वालों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जो लोग स्पिरिचुअली अलाइंड हैं और जो स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है, जो अध्यात्म से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है चंद्र ग्रहण। इनको बहुत सारे उस दिन विविध स्वप्न भी आ सकते हैं और वो सपने इनके सच भी हो सकते हैं। और इनको भी ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और हम्म। इनको काले उड़द के दाल, अगर ये ग्रहण के समय निकाल के रखें और ग्रहण के बाद दान करेंगे, इनके लिए चंद्र ग्रहण काफी फलित होने वाला है। जी, जो अगला मूलांक है वो 8 है। ऐसे लोग क्या करें? नंबर 8 वालों को के लिए ये ग्रहण काफी अच्छा रहने वाला है। और इनको जैसे बोलते ना, इनको कार्मिक पे ऑफ होने वाला है। इन्होंने पहले जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जिनका इनको रिजल्ट नहीं मिला है, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उन कर्मों का इनका पे होने वाला है। तो इनके जो पास्ट में जो भी अच्छे कर्म करे हैं, इन्होंने जो भी अच्छाइयां की हैं, उन सबका इनको अब फल मिलने वाला है। इनको सरसों के तेल का दान करना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो। और इनको 1.25 किलो चावल भी दान करने चाहिए। जी जी। और जो अगला मूलांक है वो 9 है। इसके बारे में आपने चर्चा की थी कि 2, 6 और 9 वालों को विशेष सावधान रहना चाहिए। एक बार पुनः हम चाहते हैं कि बता दें कि वो क्या सावधानियां 9 मूलांक वालों को बरतनी चाहिए। नंबर 9 वालों को जैसे मैंने बोला, अगर ये अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं उन 43 दिन में, बहुत अच्छा रहेगा। ये रोड दुर्घटना से बचेंगे, जो इनका अच्छा योग नहीं बन रहा है। हम्म। और अब इनको पता चल गया है, तो ये जरूर करें। अगर अगर जैसे जो लोग वीक हैं या जो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते हैं, तो वही जाके ब्लड टेस्ट करा लें। हम्म। उससे भी इनका ये अफेक्ट कम हो जाएगा। इनको लाल चीजों का दान करना चाहिए और इनको मंगला अष्टक का जितना ज्यादा ये पाठ करेंगे, इनके लिए प्रकोप उतना ही कम हो जाएगा। और उस दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण है, उस दिन इनको सबसे ज्यादा गुस्सा आने का चांसेस हैं। तो ये अपने गुस्से से बचें, आर्ग्यू ना करें अपने ऑफिस में लोगों के साथ, या अपने घर में, या अपने बिजनेस में, या अपने स्टाफ के साथ गुस्सा उस दिन ना करें। और जितना ज्यादा ये आर्ग्यूमेंटिव नेचर से बचेंगे, इनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं तो ये कुछ बनते हुए काम भी बिगाड़ सकते हैं अपने गुस्से से। हम्म। तो उस दिन यानी कि चंद्र ग्रहण के दिन 9 नंबर वाले, चूंकि मंगल उस दिन दिन भी है, हाँ। तो कम हम्म। से कम अपना ही ब्लड टेस्ट करा लें। कुछ तो हाँ, ब्लड ब्लड टेस्ट भी करा लेंगे। हाँ, ब्लड टेस्ट भी अगर ये करा से भी। लेंगे, तो हम्म उनका अफेक्ट कम हो जाएगा। जो हम्म। दुर्घटना के जितने चांसेस बन रहे हैं, हम्म। वो काफी कम हो जाएंगे। जी जी। अच्छा, जो वैश्विक घटनाएं घटती हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि इस तरह के ग्रहों के प्रभाव से, उस पे तो कई बार व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन खुद पे तो व्यक्ति का नियंत्रण होता है। तो ये जो ग्रहण है ये कुछ लोगों के लिए शुभ परिणाम भी लेकर के आएगा क्या? जैसे कुछ लोगों की मनोकामना पूरी हो जाए, अटका हुआ काम ही हो जाए, क्या कुछ इस तरह का भी योग बन रहा है क्या?
हाँ, बहुत लोगों के लिए ऐसे योग बन रहे हैं, जैसे नंबर 7 वालों के लिए मैंने बोला, केतु हम्म। वालों के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ये उस दिन जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, उनके लिए मैनिफेस्टेशन का डे है, वो उनका पूरा होगा। कैसे करेंगे मैनिफेस्ट, क्योंकि ज्यादातर लोग अब जानते नहीं, हम चाहते हैं संक्षेप में जरा बता दें कि कैसे वो लोग मैनिफेस्ट करें। जैसे देखो, उस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, पूर्णमासी भी है। पूर्णमासी पे हम मेडिटेशन कराते हैं और फ्री मेडिटेशन कराते हैं। तो हम्म। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें और फ्री मेडिटेशन का लाभ उठाएं। इंडिया के 9:30 बजे या 10:30 बजे मैं आपको फॉर्म भेज दूंगी, कंफर्म कर दूंगी। तो हो सकता है इंडिया के 10:30 बजे, क्योंकि टाइमिंग का प्रॉब्लम आता है, यूके और इंडिया का 5.5 घंटे का फर्क है। मैं आपको फॉर्म भेज दूंगी और उसका पूरी डिटेल्स है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो लोगों को मेडिटेशन उस दिन करना चाहिए, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इन दिनों कोशिश करें, स्पेशली चंद्र ग्रहण के समय अकेले रहें अच्छा। और अपने अपने आप में चिंतन करें, अपना आत्मिक ध्यान करें, अपने आप से जुड़ें। उस दिन हम्म। अपने आप से जितना ज्यादा जुड़ेंगे, वो एक तो उतनी ज्यादा शांति घर में रहेगी, लड़ाई झगड़े से बचे रहेंगे हम्म। और भगवान से जुड़े रहेंगे। हम्म। जितना ज्यादा इंसान अपने आप से जुड़ता है, कहते हैं ना, आत्मा है तो परमात्मा है। अपनी आत्मा से जुड़ने का ये टाइम है। अच्छा, यानी कि आत्मिक चिंतन करें। हाँ, आत्मिक चिंतन करें। हम्म। अच्छा, चूंकि आप हनुमान भक्ति चैनल पे हैं, अब बहुत से ऐसे भक्त हैं कि इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ उपाय भी चाहते होंगे कि कुछ उपाय हमको मिल जाए, क्या करें हम उस दिन कुछ। और वैसे तो आपने बहुत सारी बातें बता दी अलग अलग मूलांक के हिसाब से, फिर भी अगर आप कुछ और बताना चाहती हो कि ये भक्त करें और उनके जीवन में कल्याण हो जाए, कोई साधना, कोई ध्यान जो आप बताना चाहें। देखो, एक तो मेडिटेशन उनको करना ही करना है, और हम्म। ओम नमः शिवाय का जाप, ओम नमो भगवते का जितना ज्यादा ये लोग जाप करेंगे और हम्म। जो मैंने वस्तुएं बताई हैं उनका दान करेंगे, ये चंद्र ग्रहण के प्रकोप से बचे रहेंगे। हम्म। अच्छा, ये दान करें। अच्छा, हनुमान जी की कुछ साधना हम चाहते हैं कि बता दें, चूंकि वैसे भी ग्रहण काल में जो साधना की जाती है उसका कई गुना फल ज्यादा हमें प्राप्त होता है और जल्दी प्राप्त होता है। तो ऐसे भक्तों को कुछ बताएं हनुमान जी की साधना। ये लोग हनुमान अष्टक पढ़े, हनुमान अष्टक बहुत फलित होगा अगर उस दिन हनुमान अष्टक का करेंगे, या मंगला अष्टक का करें, हनुमान चालीसा पढ़े। हम्म। यानी बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीन अहो लोग हम्म। भयो अधियारो, ये हनुमान अष्टक का हम्म। पाठ उस दिन भक्त कर सकते हम्म। हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये एक और जिज्ञासा रहती है कि कई बार जैसे होलिका दहन भी है उस दिन, नहीं उसके तो एक दिन पहले है, तो उसके बाद फिर अगले दिन चंद्र ग्रहण है, तो कुछ लोग विशेष साधना होलिका दहन से भी करना चाहते हैं और अगले दिन फिर चंद्र ग्रहण, फिर अगले दिन उसके होली, इस तरह की स्थिति आ गई है। तो फिर ऐसे में क्या कुछ और सुंदरकांड के बारे में, चूंकि आपने पिछले वीडियो में काफी विस्तार से बातें की थी, इसको लेकर भी कुछ विशेष साधना हो सकती है क्या, या फिर क्या हो सकती है। ओम हन हनुमते का जितना ज्यादा जाप करें इनके लिए अच्छा होगा। हम्म। और मैं एक चीज और बताऊंगी, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, होलिका। इस बार हम्म। होलिका दहन 3 तारीख को, वैसे होलिका दहन का टाइम 3 मार्च को है, ठीक है, हम्म। लेकिन चूंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और पूर्णमासी 3 तारीख की शाम को खत्म हो जाएगी, तो हम्म। और हमेशा होलिका दहन पूर्णमासी पे होता है ना। तो हम्म। लोगों को इस बार होलिका दहन 2 मार्च को करना चाहिए। हम्म। 2 मार्च की शाम को पूर्णमासी आ रही है, तो पूर्णमासी का जैसे ही आएगी शाम को उनको 2 तारीख को होलिका दहन करना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा होगा। 3 तारीख को ना करें, वो सबसे अच्छा रहेगा। 3 तारीख को वैसे भी मंदिर के तो पट सभी बंद रहेंगे चंद्र ग्रहण में, किसी भी ग्रहण में मंदिर के पट बंद रहते हैं। बल्कि मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि अपने घर के मंदिर भी बंद रखें उस दिन। आप हम्म। जाप करें, फिजिकली जितना ज्यादा जाप कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन मंदिर में मूर्ति पूजा ना करें। जैसे ही क्योंकि आप, सूतक लग जी जाता जी। है ना, हम्म। सूतक में मूर्ति पूजा वर्जित होती है। हाँ, सही आपने याद दिला दिया भक्तों को,
क्योंकि आमतौर पे यानी होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती हम्म, है, लेकिन इस बार 2 दिन पहले यानी कि 2 मार्च को ही होलिका दहन हो जाएगा। तीन हाँ। तारीख को चंद्र ग्रहण और फिर 4 तारीख को आप रंगों वाली होली जो है वो आप हाँ, चार। खेल पाएंगे। चलते चलते ये भी बता दीजिए, चूंकि जो बहुत से जो भक्त हैं जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी को किसी न किसी भाव से पूजते हैं, उनको रिश्तों में बांध के ही पूजते हैं। कोई भाई मानता है, कोई सखा मानता है, कोई स्वामी मानता है। तो भक्त चाहते हैं कि कोई भी उत्सव मनाएं तो अपने इष्ट को ना भूलें उसमें। तो ऐसे भक्तों को हम्म। बताएं कि उन्हें किस प्रकार से होली अपने इष्ट के साथ मनानी चाहिए। सबसे पहले होली के दिन उठें, नहाए धोएं। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं होली के दिन, हम्म। नहाते नहीं है। हाँ, पहले ही रंग खेलना शुरू कर देते तो हैं। हाँ, तो हम्म। सबसे पहले उस दिन उठें, नहाए धोएं और हम्म। अपने भगवान की पूजा करें, अपने ईस्ट को कलर लगाएं हम्म। और उसके बाद होली खेलें। मतलब अबीर गुलाल अपने इष्ट के ऊपर समर्पित कर दें, उनको टीका ही लगा दें, हाँ, या टीका चरणों ही में। लगा दें, उनके चरणों में रखें, उनको टीका लगाइए, अपने ईस्ट के हम्म। साथ होली खेलिए, अपने हम्म। ईस्ट से होली शुरू करिए, फिर हम्म। अपने गुरुओं को होली का रंग लगाइए, है ना। हम्म। भगवान कृष्ण को होली का रंग लगाइए, राधा जी को होली का रंग लगाइए। उसके बाद अपने परिवार को, फिर अपने दोस्तों को, जिसको भी हम्म। लगाना है सबको लगाइए, है ना। हम्म। होली का मतलब ही होता है यूनिटी। हर कलर को बाद में मिल जाना है ना। सब कलर बाद में मिल जाते हैं, वो रंगों से आप रंग बाद में मिल करिए। जाते हैं। हाँ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले अपने इष्ट के साथ होली खेलें, तभी आपका जो जीवन है रंगों से भरा हम्म। होगा। जीवन हम्म। में हर प्रकार का आनंद होगा। और उसके बाद फिर होली खेलना शुरू करें तो सवेरे पहले स्नान करें, नहाए धोएं, पूजा पाठ करें, जो आपकी नियमित हम्म। दिनचर्या है। उसके बाद फिर होली खेलना हम्म। शुरू करें और उसके हाँ, बाद जो पकवान मिष्ठान आप खाते हैं वो खाएं। तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मनु जी। भगवान से मेरी एक ही विश है कि ये चंद्र ग्रहण हम सबके लिए अच्छा हो, हम सब इस प्रकोप से बचे रहें। और बहुत सारी शुभकामनाएं होली की। हैप्पी होली। जय सिया राम।